हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं हरे शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं दयालु राम की शरणं कृपालु कृष्ण की शरणं बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। ये रामचरितमानस का ये 9वें स्कंद में भगवान राम अवतार की कथा चल रही है। भगवान वनवास को गए तो वहाँ पंचवटी पे रावण आकर और मारीच को लाया और उसको देखकर सीता जी को इच्छा हुई कि इसको पकड़ के लाओ और जो है इसके साथ में प्यार करेंगे, चूँकि सीता को मृग बहुत प्रिय लगते हैं, उनके साथ खेलते हैं। अब जो है उनके जाकर अपने पति से कहा, बोली पतिते जाए हिरण जे अद्भुत प्रियतम। ये हिरण जो है बड़ा अद्भुत है, ऐसा तो कहीं देखा नहीं। पकड़ो जाकू जाए खेल खेले हम तुम इससे जो है दोनों खेल खेलेंगे और इसको पकड़ के लाओ। सीता को सुख देन चले सर धनु लय रघुवरा अति उत्सुक ता बड़ी कनक मृग को हित हरे उरा। भगवान के उर में अंतःकरण में ये मृग का हित हो, चूँकि वे समझते ही असुर है और मेरे हाथ से मारा जाएगा तो इसका कल्याण हो जाएगा, इसलिए जो है उनके बड़ी उत्सुकता बढ़ी और उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़े और जो है उसको पकड़ना चाहते थे। तो जब नहीं हाथ आया तो नहीं जब आयो हाथ तीर तक सिय पत मार्यो। हाँ सीता हाँ लखन राम स्वर माहि पुकार्यो। जब उसको पकड़ में नहीं आया तो भगवान ने उसमें एक तीर मार दिया, बाण दिया और राम के स्वर में वो बड़ी जोर से पुकार्यो, हा सीता हा लक्ष्मण बचाओ। तो सीता ने इधर आवाज सुनी और जो है उन्होंने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम्हारे भाई संकट में हैं, तुम जाके उनसे मिलो। देखो लक्ष्मण जी ने बहुत समझाया, माता भाई हमारे भगवान राम हैं, उन पर कोई संकट नहीं आ सकता। ये तो एक निमिष में सब संसार को उनकी आंख खुले तो उत्पत्ति मीटे तो सबका लय हो जाता है। इसलिए फिर जो है जब ये बात कही तो सीता क्रोधित होकर और लक्ष्मण जी से कहा, तुम नहीं जाएंगे तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, इसलिए तुम जो है जाओ जल्दी से। लक्ष्मण जी बड़े दुखी हुए, क्या करें। राम ने कहा था कि सीता की रक्षा करना, यहीं रहना, और सीता कह रही है तुम जाओ माँ। तो लक्ष्मण जी ने रेखा खींच दिया चारों तरफ कुटिया के और कहा कि तुम इसके बाहर नहीं आना, चाहे कोई भी आए। परंतु जब लक्ष्मण जी चले गए तो रावण आया, उसको संत समझ के सत्कार किया और फल देने के लिए जब कहा तो रावण गया तो उससे जला
अंदर भस्म होने लगा तो लौट गया और कहा कि मैं बंधी हुई बच्चा नहीं लेता, बाहर आके दो। अब सीता तो संत समझ के और वहां से उस रेखा के बाहर निकले आई बच्चा लेके। तो दुष्ट उसको पकड़ के और जो है रथ में बिठा के हरण करके ले गया, वहां से चल दिया। अब जो है इधर वहाँ जो जटायु रहते थे गिद्धराज, उन्होंने देखा कि ये तो रावण जो है सीता का हरण करके ले गया। टूट्यो नवते गिद्ध झपट्टा रथ पे मार्यो, तोर्यो रथ है मारे सारथी हु संहार्यो। इतना भारी जोर से गिद्ध ने जो है झपट्टा मारा कि उसके रथ को तोड़ दिया और घोड़ों को मार दिया, सारथी को भी मार दिया। और जो है रुदन जानकी करें तात कहे कहे चिल्लावे, इत उत दौड़े गिरे परे मूर्छित है जावे। अब एक बार तो उसको छुड़ा लिया रावण से और रावण को मूर्छित कर दिया गिद्धराज ने, जटायु ने। अब वहां से उससे छूटकर सीता इधर उधर दौड़ती है, गिरती है, मूर्छित हो जाती है और बड़ा रुदन करती है। और फिर जो है अब उसको जो है करे विलाप पुण्य पुण्य कहे, ये खग मृग तुम बन फिरत, कहियो मम पति ते तुरत, ले हरे रावण गयो इत। सीता सबसे कहती है कि तुम जो है खग मृगों से सबसे कि भाई तुम यहाँ रहते हैं और मेरे पति पे कह देना रावण इधर ले गया है हरण करके, क्योंकि उसको मूर्छा जागी और उसने उसके पर काट दिए गिद्ध के। अब पर के बिना कैसे उड़े, गिर गया बेचारा। और जो है सीता को बिठा के फिर ले गया। बड़ी रोती हुई बिलखती हुई सीता जा रही है। मैनी झोटा खाए गिरे कहें सन की माला, उनके केसों की माला गिर रही है और बहनी झोटा खा रही है। जेठ नगन की भरे फिरे व्याकुल बने वाला, और बड़ी भारी अपने नगों की जेठ भरती है और बड़ी व्याकुल होके और इधर उधर जो है फिरती हैं और कहती हैं, हाँ प्यारे देवर लखना, हाँ जीवन धन प्राण पते। लक्ष्मण का राम का जो है नाम ले लेकर और जो है बड़ा विलाप कर रही है। परी दुष्ट के फंद में गीदहु पाई परमगत, ये दुष्ट मेरे को ले जा रहा है, इसके फंदे में पड़ गई मैं। और गिद्ध ने भी जो है परम गति प्राप्त कर लिया। उसने बड़ा भारी न्याय इसके साथ में युद्ध किया। समर दशासन संग गिद्ध ने अद्भुत कीनो, जो समर किया था, युद्ध किया बड़ा अद्भुत गिद्ध ने। अश्वसारथी मार निशाचर मूर्छित कीनो, उनके अश्वों को मार दिया, सारथी को मार दिया, निशाचर को भी जो है मूर्छित कर दिया एक बार। परंतु उसको तो वरदान लगा हुआ था, किसी के द्वारा मर ही नहीं सकता, मनुष्य के द्वारा मरेगा। मनुष्यों में इतना शक्तिशाली ईश्वर ही मारेगा, दूसरा मनुष्य तो मार नहीं सकता। इसलिए उसको होश आया, फिर वहां से ले गया और उसको घायल कर दिया जटायु। उन घायल कर गिद्ध चलो सीता ले रामना,
और उस गिद्ध को पर काट दिया, घायल कर दिया और सीता को लेकर दोबारा उस रथ में बैठाकर और वहाँ से, ये तो माया भी है, फिर रथ आ गया उसके पास में, घोड़ा आ गए, दूसरे आ गए, सब फिर बैठा के ले गया। और जो है वहाँ से सीता विलाप करती हुई कि सकंदा बह के ऊपर रथ जा रहा था विमान उसका, बांदर भालू सुग्रीव बैठे थे वहाँ, तो उन्होंने अपने पट और आभूषण वहाँ फेंक दिए। सीता ने नीचे देखकर कि सकंधा पे फेंक दे सी पट आभूषण, वहाँ फेंक दिए अपने चिन्ह के, भाई राम पूछेंगे तो इधर ले गया है, ये सीता के हैं। ऐसा जानकर उसने उस रथ में से, आकाश में से सब बांदरों के पास फेंक दिए। अब इधर जो है भगवान राम सोने के हिरण के पीछे भागे थे, तो बाण दिया, वो मरते समय उसने अपना रूप प्रकट कर दिया राक्षस का, मारीच। भगवान ने सोचा ये तो निशाचर हैं। अब जो है इत मारीच है मारे लखन लखे राम ऋष्यावत, इधर मारीच को मार दिया भगवान, उसको मारकर लौट के आ रहे थे, इधर से लक्ष्मण जी जा रहे थे सीता के कहने से, और लक्ष्मण को देखकर राम जी ने कहा कि मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया तुमने, सीता को छोड़ के अकेली आ गए। अब सीता कुटी पे नहीं है, यहाँ तो राक्षस हरण कर ले गए, सुनी होगी। अब लक्ष्मण जी ने चरण पकड़े, कहा भगवान मेरा दोष नहीं है, मैं क्या करूं, माता ने ऐसे ऐसे मेरे से कहा, इसलिए मेरे को आना पड़ा। अब जो है हाँ, तो ये तो इधर जब ऋषाए तो कुटिया सी बिन निरखे बिलखे रोबत पछतावत, भगवान ने आके देखा कुटिया पे तो सुनी पड़ी है, माँ सीता तो है नहीं। अब बड़े बिलखने लगे, रोने लगे, पछताने लगे। जड़ चेतन को भेद भूले भामने हित भटके, ऐसे पागल जैसे हो गए, जड़ चेतन का ही भेद नहीं दिख रहा है। खगों से, मृगों से, पेड़ पौधों से पूछने लगे सीता कहाँ है, बताओ। और जो है पेड़ पौधा थोड़े बताएंगे, उनको यही पता नहीं कि ये जड़ है कि चेतन है। खग मृग ते सिय पतो पूछ सिर धुने कर पटके, सिर को धुनते, हाथ पैर पटकते हैं चारों तरफ, बड़े भारी जो है विलाप करने लगे। ये तो चितवत चकित है नैन नीर धारा वहित, भगवान राम के नेत्रों से जल की धारा बहने लगी। इधर उधर देखते हैं सीता को किधर गई, तात धीर धारण करो राम अनुज पुण्य पुण्य कहत, लक्ष्मण जी बार बार भगवान राम को समझाने लगे कि तात धीरज धारण करो, सीता मिल जाएगी, खोजते हुए चलो, पूछते हुए। आप बड़े भारी भगवान दुखी हुए हैं, ये नरलीला कर रहे हैं, ये संसार का विरह ऐसा होता है, संबंध का वियोग ऐसा होता है। इसलिए सब दीन की दीनता बताने लगे, और जो समझदार है उनको बैराग कराने के लिए ये सब नाटक किया भगवान ने। दुखी प्रिया बिन राम राजीव लोचन भुवन पते, जो प्रिया के बिना बड़े दुखी हुए, जो राजीव नैनन हैं, लोचन भुवनपति हैं सबके, ले ले सिय को नाम पूछत सबई ते फिरत,
सीता का नाम ले लेकर और सबसे पूछते हुए जंगल में फिर रहे हैं। तो निम्ब कदम रसाल पनस सीय पतो बताओ, इन पेड़ों से पूछ रही हैं। नीम से, कदम से, रसाल से, पनस फल से, इन सब पेड़ों से पूछ रहे हैं कि सीता का पतो बताओ तुम जो किधर गई सीता। प्रिया छिपी तुम कहाँ, शीघ्र शिशु बदन दिखाओ। हे प्रिया तुम कहाँ छिप गई, शीघ्र ही मेरे को अपने चंद्रमा के समान जो बदन है तुम्हारा उसको दिखाओ। ढूंढत ढूंढत राम गए सबरी के आश्रम, ढूंढते हुए सबरी माता जहाँ तपस्या कर रही, गुरुजी ने कहा था कि राम अवश्य आएंगे, गुरु की बात कभी मिथ्या नहीं होती है। इसलिए भगवान किसी संत का आश्रम नहीं पूछा, वहाँ जो जो मिले सबरी का आश्रम पूछा, सबरी कहाँ रहती है, किधर है। तो पूछते हुए सबको दर्शन देते हुए आश्रम पे पहुंच गए। सबरी माता निरखे मुदित अते भई, तापसी समझ सफल श्रम। मेरा जो श्रम है, तपस्या है, वो सब सफल हो गई, क्योंकि जिसके लिए मैं तपस्या कर रही वो फल मेरे को मिल गया। सबका फल है अंतिम परमात्मा की प्राप्ति, इसलिए परमात्मा उनको दर्शन दिया जाकर। चाखे चाखे लाई बेर, प्रेम लखे हरे हरसाए। चक चके चाक चाक के लाई, चाक के मतलब ये नहीं है कि उनको मुंह में लगा के चाक के रख दिया दोना में, क्योंकि वो प्रसाद खाती थी, सुबह ला के रख देती और शाम को वो भगवान नहीं आए इसलिए उसका प्रसाद एक टाइम खा लेती, भोग लगा के। पता तो है ये कौन सी बेरिया से लाई, वो मीठी है कि खट्टी है, खाएगी तो जीभ बताएगी कौन सा मीठी बेरिया है, कौन सी खट्टी है। तो तोड़ के लाती तो वहाँ पता चल जाता है कि उस बेर ये खट्टे हैं और इसके मीठे हैं। तो मीठी मीठी जो बेर थी उन पैसे तोड़ तोड़ के लाती थी और भगवान का भोग लगा देती। और रोजिना का नेम था आज भगवान आएंगे और उनका प्रसाद ये रखा है, जब नहीं आए तो शाम को उनका प्रसाद पा लेती थी। तो ये कोई मुँह में से निकाल के चाक चाक के ऐसे बेर नहीं रखे। तो झूठे बेर ये सब उनकी वो करने के लिए ये कहते हैं, माने वो बेरिया पता चल गया कि ये मीठी बेर है। तो बगीचा में आम का बगीचा हो तो पता चल जाता है कौन से आम मीठे हैं, कौन से पेड़ के जो है खट्टे हैं। तो मीठी मीठी बेरिया जो थी उन पर सिलाते थे। अब उनको जो है भगवान बड़े हर्षित हुए, उनको जो है फल फलारी दिया। लखन संग अते ललक बेर भीलन के खाए। और वास्तव में तो इनका प्रेम का मिठास था। भगवान राम अवतार में जो है सबरी के बेर अंत तक नहीं भूले और विदुर जी की भाजी कृष्ण अवतार में अंत तक नहीं भूले। इतना भारी प्रेम का जो है उनमें स्वाद था। भगवान प्रेम के भूखे होते हैं, किसी वस्तु के भूखे नहीं होते। इसलिए भूखो सदा प्रेम को डोलूं, भक्त जनन ग्रह जाऊं। भगवान कहते हैं मैं प्रेम का भूखा हूं और भक्तों के घर जाता हूं। प्रेम युत जो देवे सो खाऊं, मैं जल पत्र पुष्प जो कुछ देते हैं उसी को खाता हूं। ऐसा नहीं भगवान खाते नहीं है, खाते हैं, पर बीलनी के समान और विदुर के समान प्रेम युक्त भोजन जब खिलाएंगे तो भगवान खाते हैं।
इसलिए अब भगवान जो है बड़े प्रेम से उनके खाए और भगवान ने कहा, हे देवी सीता की खोज बताओ, किधर है सीता, कहाँ गई? उसको खोजते हुए हम आ रहे हैं। तो सबरी ने कहा, सबरी बोली, जगत पते पंपा पर पूरा ढंग जाए के, ये पंपा सरोवर है, वो बस सर पे जाओ तुम उसके पास में, कपिपति से मैत्री करो, लाभे सीय ढुलवाए के। वहाँ सुग्रीव रहता है, कपियों का पति राजा, और वहाँ जाकर समझ है रेशमुख पर्वत पर, और वहाँ जाके उनसे मैत्री करो और वो सीता को ढुलवा के लाएगा। अब जो है भगवान वहाँ से विदा होकर प्रेम वीर चखे चले, सोच सीता हित भारी। भगवान के हृदय में सीता के हित भारी सोच था। कपि कस होवे मित्र मिले कस जनक दुलारी। भगवान सोचते जा रहे हैं कब पति सुग्रीव कैसे मित्र बने और कैसे जनक दुलारी मिले। इसलिए वहां से विचार करते हुए अगणित जे छिन माह विश्व ब्रह्मांड बनावे। कोई गिनती नहीं है कितने एक क्षण में सब ब्रह्मांडों को रच देते हैं, ऐसे भगवान हैं। ते कपे मैत्री चहे करुण नर नाट्य दिखावे। और उससे मैत्री चाह रहे हैं सुग्रीव ते कपत से। ये करुणा का नाटक है भगवान का, ये है सब लोगों को दिखाने के लिए। वो तो एक क्षण में सबको नष्ट कर दें, एक क्षण में सबको बना दें, ऐसे परमात्मा उनको कोई असंभव बात नहीं है, परंतु फिर भी नर लीला कर रहे हैं। ये राम लखन सुग्रीव लखे पवन तने पठये तहाँ। अब सुग्रीव ने देखा दो पुरुष इधर से आ रहे हैं और वो तो भयभीत हुआ बैठा था माँ बाली के कारण। उसने सोचा कोई भेजा है बाली ने, इसलिए हनुमान जी से कहा तुम जाओ पता लगाओ कौन है ये दो पुरुष। अब जो है पवन तनय पठये तहाँ। अब भगवान के पास ब्राह्मण रूप धारण करके हनुमान जी गए तो जाकर नमस्कार किया और पूछा भगवान आप कौन हैं? तो भगवान ने सब जो है पता बताया कि वे हम दशरथ के पुत्र हैं, सीता का हरण हो गया है, ढूंढते हुए हम जा रहे हैं इधर सब जगह, आप कौन हैं? तो जो है हनुमान जी ने कहा महाराज मैं तो जीव हूँ इसलिए मैंने पूछा, क्योंकि जीव के अंदर अज्ञान रहता है, परंतु आप पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपको तो सब पता है। इसलिए भगवान से मिलके सब बात करके हनुमान जी ने अपना स्वरूप प्रकट किया और उनको अपने कंधा पे बिठा के और कपिपति जहाँ रहते थे सुग्रीव वहाँ ले गए। सिर चढ़ाए लाए तुरंत डर कपे पति बैठे जहाँ। जो कपिपति सुग्रीव जी जहाँ बैठे हुए थे ऋषमुख पर डर के बाली से, तो वहाँ हनुमान जी ले आए उन राम को और लक्ष्मण को। ये वाली यहाँ नहीं आ सकता है, ऋषमुख है, ऋषियों का मूक पर्वत। तो ऋषियों का मूक पर्वत क्या है? जहाँ बोल बंद हो जाता है, वाणी समाप्त हो जाती है, वो परमात्मा का वास्तविक स्वरूप है, वहाँ कर्म नहीं रहता है, इसलिए उसका नाम है ऋषमुख। वाली माने कर्म,
सुग्रीव माने जीव, तो कर्ता, कर्म और कर्ता, जहाँ कर्म ही मारता है, कर्म ही सब दुनिया भर में भगाता है। इसलिए जो है माँ भगवान को लाकर हनुमान जी ने चुक संत ही ईश्वर से मिलाते हैं। तो हनुमान जी संत हैं, इसलिए जीव रूपी सुग्रीव के पास में ले गए, वहाँ ले गए। रघुवर परिचय पाए आए बैठे सब वानर। हनुमान जी ने सब परिचय दे दिया सुग्रीव आदि सब बांदरों को, और सब उनके पास निर्भय होके आगे। करें सखा सुग्रीव राम करुणा के सागर। सब बांदरों के और सुग्रीव के मन में यही है कि भगवान मित्रता कर ले हमसे, करुणा के सागर हैं ये। इसलिए सबने ऐसा मनोरथ किया। और फिर जो है भगवान ने उनसे पूछा सुग्रीव से कि यहाँ क्यों रहते हैं तुम। हनुमान जी ने मित्रता करा दिया, अग्नि साक्षी करके दोनों की मित्रता कर दिया। तो भगवान ने पूछा तो सुग्रीव बताने लगा। रोए रोए सुग्रीव दुखद निज कथा सुनाई। रो रो कर और अपने दुख की सब निज कथा सुनाई। दशा देख अति दीन दया रघुवर कुआई। तो सकी बड़ी दशा दीन देखी भगवान ने और उनको दया आ गई। तो ये सब कथा सुग्रीव ने बता दिया था। महाराज मैं बाली का छोटा भाई हूँ और ऐसे ऐसे मैदान में आया था बाली से लड़ने के लिए, और बाली तो किसी का दुश्मन का वो सहन नहीं कर सकता, इसलिए उससे लड़ने लगा। तो भागकर वो दानव एक गुफा में घुस गया और वहाँ उसने जो है बाली ने कहा कि तुम यहाँ बाहर बैठो, मैं इससे लड़के मार के आऊँगा। 15 दिन तक देखना मेरे को, और मैं 15 दिन में बाहर नहीं आऊँ तो समझ लेना मर गया। इसलिए सुग्रीव कहते हैं उसके अंदर घुस गया बाली और उसमें उसने युद्ध किया। और मैं 1 महीना तक वहाँ बैठ के देखता रहा। उस समय से सफेद खून की धार निकली। मैंने समझा कि बाली मर गया, इसलिए मेरे को मारेगा। तो एक शिला जो है बड़ी तगड़ी और उस गुफा के मुख में लगा के और मैं वहाँ से चला आया। और आकर मैं जब आया तो सब मंत्री लोगों ने कहा कि भाई बिना राजा के ये कैसे प्रजा सुखी रहेगी, इसलिए मेरे को राजा बना के बिठा दिया। और उसको मारकर बाली आया, मेरे को गद्दी पे बैठा देखा और उसने बड़ा भारी मेरे से क्रोध करके और मारा पीटा। रिपुसम मोय मारस अति भारी हरिली नेव सर्वस्व और नारी। तो जो है दुश्मन के समान अति भारी मारा मेरे को और मेरा सर्वस्व हरण कर लिया उसने। नारी भी ले लिया, धन संपत्ति सब छुड़ा लिया। और महाराज ने उसको ये वरदान श्राप लगा हुआ, इसलिए न्याय नहीं आता है, इसलिए मैं भयभीत रहता हूँ इस पर, इस मुख पर। ये बात भगवान ने सुनी तो जो है दयावश से कहा भगवान ने कहा अब कोई चिंता मत करो। तो ये तो रिपु के समान कर्म ही मारता है और कर्म ही सब कुछ हरण कर लेता है।
पांडवों ने जुआ खेला, धर्मराज ने तो पत्नी भी दाप पर रख दिया, अपने भाई भी रख दिए, राजपाट सब ले लिया कि नहीं। तो ये कर्म ही जो है दरिद्री बना देता है, कर्म ही सिंहासन पर बिठा देता है, और कर्म ही तारता है, कर्म ही मारता है। तो ये कर्म ही है, ये गूढ़ रहस्य भरे हुए हैं शास्त्रों में सब। इसलिए अब भगवान ने भुजा उठाकर और उससे कहा, सुग्रीव से, भुज उठाए प्रभु प्रण करो, सखा काज मैं करूं सब। हे सखा, तेरे मैं अब सब कार्य करूंगा। ये भुजा उठा के और प्रण कर लिया। सुन सुग्रीव बालिय मारो ये कई बार, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। जो ब्रह्मा की चाहे रुद्र की किसी की शरण जा, अब प्राण उबरेंगे नहीं उसके। तो जो है जब ये बात कही, सुग्रीव बोला, महाराज बहुत बाली बलवान है, उसको जो है चूंकि दुश्मन से लड़ता है, दुश्मन का आधा बल उसमें आ जाता है, इसलिए आधा बल आ गया तो दुश्मन का तो बराबर सब हो गया, अपना बल ज्यादा है, इसलिए कोई जीत नहीं सकता उसको। तो भगवान ने फिर जो है उनको बतलाया कि भाई तुम ऐसी चिंता मत करो, तुम परीक्षा कर लो। इसलिए जो है जब कह दिया कि मैं उसको मार दूंगा, तेरे सब काम करूंगा, ये सुन के सब पट भूषण कपिदये लखे प्रमु व्याकुल भये। तब अब जो है माँ सीता ने जो पट और भूषण डाले थे वे सुग्रीव ने भगवान को दे दिया। उनको देखकर बड़े भारी व्याकुल हो गए, क्योंकि वियोग जब हो जाता है तो उसकी कोई भी वस्तु को लेकर ऐसा लगता है माने वही प्रेमी हमारा मिल गया। अब जो है लेकर जब कहा कि बाली बहुत बलवान है, तो सुग्रीव ने कहा, महाराज ये 7 पेड़ हैं ताल के, जैसे ये होता है नारियल, ऐसे खजूर, ऐसे पेड़ होते हैं ताल के, तो नारियल का जैसा फल उस पर आता है, उसमें बड़ी सुगंधी आती है और जो है पक जाता है। वे 7 पेड़ थे गोल, उनको दिखाया कि एक बाण से जो इनको ढा देगा, गिर देगा, वो बाली को मारेगा और कोई नहीं मार सकता है। तो भगवान ने एक बाण ते 7 ताल भेदे तब रघुपते, एक ही बाण से 7 को भेद के डाल दिया। भई प्रतीत कपे हृदय हरस मन में बाढ़ो अते। अब कपपति जो सुग्रीव है प्रतीति हो गई, ये ईश्वर है अब, और ये जो है अवश्य बाली को मार देंगे। कर्म की होए स्वरूप चीने, बंस की रहे तो अनहित कीने। अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाता है तो कर्म नहीं होता है, तो भगवान का दर्शन हो गया तो अपना दर्शन हो गया। इसलिए जो है कर्म को मार देते भगवान। इसलिए जो है अब प्रीति ज्यादा बढ़ गई। जो है पहले प्रीति दूसरी थी, मित्रता की, अब जो है प्रीति अंतिम जो प्रीति है वास्तविक वो हो गई, क्योंकि भगवान को जो है बिना प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भक्ति दिलाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। जाने बिना होए न प्रतीति, बिना प्रतीत होए नहीं प्रीति। प्रीत बिना नहीं भक्ति दिलाई, जिम खगेश जल की चिकनाई। अब ये जाने की प्रीति हुई है, पहले सामान्य प्रीति थी। पहले मित्रता जो जोड़ी भगवान से सामान्य रूप से, अब उनको जान लिया कि ये ईश्वर है, अब बाड़ी प्रीति, अब प्रीति बढ़ गई। तो जैसे पानी से हाथ धोते हैं तो सूख जाते हैं,
और तेल में जो है करेंगे तो चिकने रहेंगे 24 घंटा। इसी प्रकार अब जानकर प्रीति थी भक्ति दृढ़ हो जाती है, बिना जाने उड़ जाती है। चूंकि इतना भजन ध्यान करते हैं कुछ लाभ तो दिखता नहीं, इसलिए भक्ति छोड़ देते हैं। और जब जान लिया कि भाई परमात्मा है, भक्ति का लाभ मिल रहा है हमको, तो प्रीति दृढ़ हो जाती है। अब जान लिया, अब जो है सुग्रीव कहता है अब प्रभु कृपा करो यही वाती सब तजे भजन करो दिन राति। अब मेरे को जो है बाली तो मेरा मित्र है, तब तो मैं आपसे मिला हूं। अब मित्र बता रहा है उसको, पहले दुश्मन बता रहा, बड़ा भारी मारा मेरे हृदय में। और जो है अब भगवान ने कहा सखा वचन मामा मरखा न होई, मैंने तो कह दिया ये कई बार मारूंगा, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता है, इसलिए चल। अब जो है बड़ा बैराग दिखाया वहां सुग्रीव ने भगवान को अनेक प्रकार से, और ये कहा कि अब तो मैं रात दिन भजन करता रहूं, बस यही मेरे को चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। और कहा भगवान ने मम दर्शन अमोघ जगमाही तदपि सखा कब इच्छा नहीं। भाई मेरे भक्त को संसार के विषय भोगों की इच्छा नहीं होती, पर फिर भी मैं देता हूं, क्योंकि मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता है। यहाँ के भी सुख भोग सब मिलते हैं और परलोक मिलता है, तो ये दोनों चीज मिलती हैं उसको। संसारी भोग भी मिलेंगे, अंत में परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, मुक्ति हो जाती है। तो भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। अमोघ नहीं है मेरा दर्शन, इसलिए तेरे को इच्छा नहीं, फिर भी चल बाली से लड़े और राजपाट करे, अब तू ही मालिक बनेगा। अब जो है संग लिए सुग्रीव बाल बद हित हरे साये। हरे आए तो बाली के बध के लिए भगवान सुग्रीव को लेकर और वहां आए। समर हेतु सुग्रीव बाल ढेंग तुरंत पठाए। अब जो है लड़ने के लिए बाली के पास में सुग्रीव को भेजा के जाओ लड़ो और उससे युद्ध करो। अब जो है जाके ललकारा सुग्रीव, बाली ने सुना और दौड़ा वहां से गदा ले कि उनकी पत्नी ने जो है उनके चरण पकड़ लिए और कहने लगी हे पतिदेव, जिससे सुग्रीव मिला है वो काल का भी काल है, तुम जीत नहीं सकते, इसलिए तुम मत जाओ। तो उसको समझाया सुग्रीव ने, बाली ने, कि भाई जब भगवान है तो मेरा कल्याण हो जाएगा, और नहीं है तो मैं जो है दुश्मन को मार दूंगा। इसलिए उसकी बात न मानकर वहां से आया। बाली बिरो सुग्रीवते गुत्थम गुत्था है गई। दोनों भाई गुत्थम गुत्था है गई और गदान से युद्ध करने लगे। वाली तो बड़ा बलवान है, आधा बल उसमें आ जाता है, अपना बल ज्यादा है, इसलिए उसकी मार खा के बड़ा भारी सुग्रीव को दुख हुआ और भागा वहां से। भाग्यो दुखित लघु बंद जब उन्हें पठाइए और माल सृग माल दई। अब जो है आकर भगवान से कहा महाराज ये तो बंधु नहीं है, मेरा दुश्मन है। मैंने कहा पहले महाराज ये तो है बड़ा भारी दुश्मन, मेरे को बहुत मारा है। भगवान ने कहा तू तो कह रहा मेरा मित्र है बाली, उसके प्रसाद से आप मिले हैं, इसलिए मैंने नहीं मारा। मैं अपने भक्त के मित्र को क्यों मारूं? अब तू दुश्मन बताता है तो जा आवत है और ये माला पहन जा। भगवान ने नाटक किया ना कि भाई मेरे पे पहचाने नहीं, तो भगवान पहचानते नहीं है किसी को कि ये बाली है कि सुग्रीव है, पर उसी के मुंह से कहलवा दिया कि भाई ये तो मेरा दुश्मन है, और पहले मित्र बता रहा था इसलिए नहीं मारा। तो अब कह रहा है ये मेरा दुश्मन है, तो कहा कि अब नहीं छोड़ूंगा, जा दुश्मन को मैं अपने भक्त के को नहीं छोड़ता।
इसलिए वहाँ माला डाल के उसके और भेज दिया दोबारा और स्पर्श कर दिया, सब पीड़ा उसकी समाप्त हो गई, शरीर वज्र बन गया। और फिर माला से पहचाने वाले और सर हरे मार्यो, माला से पहचान के और भगवान ने जो है छिपके पेड़ के ओटते और ऐसा बाण मारा कि उसके हृदय में गिर पड़ा। राम बाणते मरत तुरत हरे लोक सिधार्यो, तो भगवान के बाण से जो है गिर पड़ा और भगवान सामने आ गए। तब जो है वाली ने कहा, भगवान आप तो जो है धर्म के लिए अवतार लिया है, आपका धर्म के लिए, और ये अधर्म क्यों किया आपने? धर्म है तो अवतरियो गोसाई, मारियो मोए व्याध की नहीं। छिप के जैसे व्याध मारता है ऐसे तुमने क्यों मारा? तुम्हें ताकत थी तो सामने आते और तब मेरे से युद्ध करते, तुम छिप के मारा मेरे को। ये धर्म थोड़ा ही कहता है, धर्म तो सामने युद्ध करें दोनों। भगवान ने कहा कि भाई ये ऐसा अधर्म तुमने क्यों किया? कारण कवन नाथ मोय मारा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। इसका कारण बताओ मेरे को, तुमसे कारण से मेरे को मारा और मैं बैरी हो गया तुम्हारा, सुग्रीव जो है मित्र हो गया। और जिसके लिए तुमने मित्रता किया है, वह रावण को मरवाने के लिए, वो रावण तो मैंने 6 महीना कांख में रखा है, तो मेरे में ज्यादा ताकत है कि या सुग्रीव में ज्यादा ताकत है? तो रावण को तो मैं नेक देर में जो है मार देता, तो मैं बैरी तुमको क्यों लगा और ये प्रिय कैसे लगा सुग्रीव प्यारा तुमको? इसका कारण बताओ, तुमसे कारण से मेरे को मारा है। तो भगवान कहते हैं मूढ़ तो अतिशय अभिमाना, नार सिखावन दर्शन काना। इसलिए मारा तेरे को, मूढ़ तेरे को अतिशय अभिमान है, अज्ञानी है तू। नारी ने तेरे को सिखाया, पहले बता दिया कि काल का काल है, उससे जो है नहीं जीत सकता, फिर भी तेरे को अतिशय अभिमान और उसका सिखावन नहीं माना। या नारी का मतलब है ये शास्त्र श्रुतियां, ये अतः अभिमानी को इनकी बात नहीं मानता है, इसलिए मरता है। और फिर कहा कि मम भुज बल आश्रित तही जानी, मारा चाहे अधम अभिमानी। तेरे को पता है कि मेरी भुजाओं के आश्रित है सुग्रीव, और फिर भी उसको मारना चाहता है। अधम है तू, अभिमानी है, और अभिमानी को मैं छोड़ता नहीं हूं, मारता हूं। ये अहंकार है तो मारता है। सुनो राम कर सहज सुआऊ, जन अभिमान न राखे काऊ। भगवान तो अहंकार को मारते हैं, इसलिए उनका भक्त अमर हो जाता है, जो अहंकार रहा नहीं। अहंकार ही तो जीवत्व है, तो भगवान भक्ति से अहंकार को मार देते हैं, तो फिर आत्मा हो गया, जीव कहाँ रहा, और वो तो अमर हो गया। तो ये अहंकार है, तो अतिशय अभिमान है, इसलिए जो है तेरे को मारा। और भी भगवान ने बतलाया, अनुज बधु पुत्री और जो है भाई की पत्नी, ये सब कन्या के समान है, इसलिए तेने इन्हें खुद दृष्टि विलोक है जोई, ताई बदे कछु पाप न होई। तो ऐसे पुरुष को मारने से कोई पाप नहीं होता है। ये अनेक प्रकार के बात बतलाई भगवान ने। तो कहा कि छिप के क्यों मारा? तो भगवान ने कहा मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन निज सहज स्वरूपा। मेरा दर्शन तो परम अनुप है, उपमा नहीं दे सकते। जीव अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, और मैं जो है पापी को दर्शन देता नहीं हूँ, पुण्यात्मा को देता हूँ। इसलिए जो है
अब छिप के नहीं आता तो तेरे को अमर हो जाता तू तो, इसलिए तू मरता नहीं। इसलिए जो है कहा के सुनो राम स्वामी सन चले न चाकरी मोर, आजहू में पापी अंत काल गति तोरा। अब मैं पापी हूँ, अंत में तुम्हारा दर्शन हो रहा है। तो ये जो है कहा के तेने पहचान लिया, मैं तो पहचान लिया हमारा आप ईश्वर हैं। कहा पहचान लिया तो अचल करऊँ तन राखो प्राणा, क्या है अचल करता हूँ राखो प्राणों को। तो बाली ने कहा जन्म जन्म मुनि यतन कराई, अंतराम कहूँ आवत नाई। हे महाराज ऐसा अवसर कहाँ आएगा, जन्म जन्म मुनि यत्न करते हैं, आपका दर्शन अंत में होता नहीं। इसलिए जो है अब यहाँ मैं प्राण रख के क्या करूँगा, अब तो आपके धाम को जाऊँगा, यहाँ दुख खाले में पड़ के क्या करूँगा। इसलिए ये मेरा पुत्र है, इसको अपनी शरण में ले लियो अंगद, मेरे ही समान बलवान है। और जो है आप जो है इसको लियो। और ऐसा कहकर और जो है बाली अपने शरीर को छोड़कर भगवान के धाम को चला गया। सुत अंगद को सौंपे परम पद पायो कपिपते, कपियों का जो राजा था अपने पुत्र को भगवान को सौंप कर परम पद को प्राप्त हो गया। राज पाए सुग्रीव काम में फस्यो तासुमते, अब है सुग्रीव जो है राजा बना दिया, बाली मर गया, युवराज अंगद बना दिया। अब जो है 4 महीना हो गए, एक दिन भी भगवान के पास नहीं पहुंचा, काम में फंस गया सुग्रीव। भगवान ने देखा देखो ऐसा है ये जीव, वैसे इसको संपत्ति मिल जाए सुख मिल जाए संसार में, बस यही कहता है कि बस सब यही है, कुछ नहीं है और इससे आगे पीछे, वैसे यही है, आगे जाना है और कैसे मिला है कृपा करके भगवान ने दिया है, ये कोई विचार रहता नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं 4 महीना बीत गए, लक्ष्मण जी से कहा बरसा विगत शरद ऋतु आई, तातन सुध सीता की पाई। 4 महीना बरसात के बीत गए और शरद ऋतु आ गई, परंतु सीता की सुध नहीं मिली। एक बार कहते हैं सुध पाऊं, कालऊ जीत निमस में लाऊं, कैसे भी एक बार सीता की सुध मिल जाए, काल को भी जीत कर एक क्षण में ले आऊंगा, परंतु जो है सुध नहीं पाई। और मित्र बनाया बाली मारे के सुग्रीव को, और उसने भी मेरा जो है साथ में बड़ा भारी ये उपकार का बदला अपकार से दिया, एक दिन भी नहीं आया। सुग्रीव मम याद विसारी, पावा राजकोषपुर नारी, 4 चीजें मिल गई, इसलिए जो है मेरी याद भूल गया। मित्र बनाओ अपना काम करा लिया और भगवान के भूल गया, याद भूल गया। ये 4 चीजें ईश्वर को भुला देती हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ये चारों से मिल गई उसको, अब ईश्वर की क्या जरूरत है। राज मिल गया, स्वतंत्रता, कोई ऊपर रोकने वाला नहीं है, कुछ भी करो। तो ये मनुष्य शरीर ही जो है राजा है, इसी में कर्म होता है और न कोई कराता है न कोई रोकता है, स्वयं करता है। इसलिए ये स्वतंत्र बतलाया है, कर्म करने में मनुष्य भोगने में परतंत्र हो जाएगा। इसलिए राजा है ये, जैसे राजा को कोई नहीं रोक सकता, ऐसे ही इस मनुष्य को कोई नहीं रोक सकता। पाप करो पुण्य करो और चाहे मत करो, कर्म करो विपरीत करो मत करो, या हम स्वतंत्र हैं। इसलिए राजा हैं, राज मिल गया, ये भगवान ने कृपा करके दिया है। कबो के करे करुणा नर दे ही देत ही सब न हेत सने,
तो ये दे दिया। तो पावा राज कोष, और धन संपत्ति सब मिल गई, कोष मिल गया, जब चाहे तभी माल उड़ा ले खूब, कमी तो है नहीं। इसलिए जो है कोष मिल गया, भूखे टूटे तो है नहीं, तो भगवान याद आ गए। भूख लगे भोजन कर लियो खूब और आराम से सो जाओ, क्या खाना क्या सोवना, और न कोई चीज, भगवान नाम बिसारिया सकल सुकन का बीज। वैसे परमार्थ में सो जाते हैं और व्यवहार खा लेते हैं, प्रारब्ध खा लिया, परमार्थ में सो गए। जो सकल सुखों का बीज था भगवान का नाम बिसार दिया, इसलिए कोष मिल गया। अब कोष ये स्थायी तो है नहीं, छोड़ना पड़ेगा। खा के समाप्त हो गया, वो बचा हुआ छोड़ के चला गया, चूंकि है संग ले जाने के लिए धर्म कार्य में लगाया नहीं, इसलिए वो काम तो आएगा नहीं। तो ये लाया था, वो खाया और बचा, उसको छोड़ गया, नष्ट हो गया। इसलिए जो है आगे के लिए नहीं कमाया। तो राज मिल गया और कोष मिल गया, पुर मिल गया। कैसा पुर है, खूब फाटक लगा के बड़े स्वतंत्र सो जाते हैं, कोई भय नहीं रहता। पहले कहाँ हमारे सम्मुख पे हर समय पेड़ पर बैठा हुआ, बरसात में, वायु में, घाम में, सब में जो है कितना दुख पा रहा था। अब पुर में राज कर रहा है, खूब आराम से बैठा है, कोई भय नहीं है, तो घर में रहता है। और नारी मिल गई, पहले नारी कहाँ थी, कहता सर्वत हरेली ने नारी, नारी मिल गई सेवा के लिए। ये चार वस्तु भगवान को बुला देती हैं, ये चार के साथ में भगवान को याद करना है, नहीं तो सुरक्षित रहेंगे नहीं, गई सब। इसलिए भगवान कहते हैं जय सहायक मारा हमें वाली, तो ईश्वर हतु मुड़को काली, फिर घास खाएगा यहाँ के। जैसा धनुष से बाण से मैंने बाली मार दिया, उसी से कल मार दूंगा उसको, मेरी याद भूल गया है। इसलिए जो है अब ये विचार नहीं है कि मेरे से बलवान बाली था, उसको मार दिया तो मेरे को कहाँ छोड़ेगा। इसलिए भगवान को भूल जाता है। कालोस्मी, भगवान तो काल हैं, काल के भी काल हैं, काल को भी जो है नष्ट करने वाले हैं, ऐसा समझता नहीं है, और अपने जो है साथ बन के बैठ जाता है। इसलिए जो है अब जो है काम में मति फंस गई उसकी। तो राज पाए सुग्रीव, काम में फंसी सास मत, ये कामनाओं में फंस गई संसार में, नहीं? तो ये जो है कुमति हो गई, सुमति नहीं रही। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति न आना, जहाँ कुमति तहाँ विपद न दाना। अब ये ऐसी कुमति जो काम में फंसे, काम अछत सुख सपने उनाई, बिना संतोष न काम न साई। तो ये सब बात जो है कही जा रही है इसे सावधानी के लिए, भाई ऐसे नहीं हो जाना। जैसे सुग्रीव समय भूल गया भगवान को, और भगवान ने दिया है राजपाट सब बिछड़ा हुआ दे दिया, ऐसे ही उन्हीं की कृपा से सब मिला है, और ये सब फिर छूट जाएगा। बड़े दुख उठाए पीछे, वे दिख रहे नहीं है, इसलिए जो है इसमें मन भगवान में नहीं लगता है। वे दिख जाए सब पिछले दुख है तो बिना ही कहें यहाँ सब परमात्मा से जुड़ जाएगा, याद भूल जाता है, इसी में फंस जाता है। इसलिए 4 मास गिरे गुहा में, बसे राम कपे काम में। भगवान जो है गिरी की गुफा में 4 मास रहे, और कपिराज जो है काम में 4 मास फंस गए। तो गुहा हृदय जैसे अर्जुन तिष्ठति, ये गिरी गुहा है, इसमें हृदय में भगवान बस रहे हैं, और काम में जीव फंस रहा है। तो ये जो है जीव काम में है, भगवान गुफा में बैठे अपने अंदर, उनको भूल जाता है। अब जो है फंसो किंतु हनुमान मन, सदा बसे श्री राम में। जब ये भूल जाता है तो संत इसको फिर जगाते हैं, याद दिलाते हैं।
कि भाई तू ऐसा क्यों सो रहा है, बड़ी नुकसान होगा, भयभीत है, इसको सावधान करते हैं, जगाते हैं। हनुमान जी का मन सदा राम में रहता है और सुग्रीव जीव का मन काम में रहता है। इसलिए संत जब इसको सावधान करते हैं, भाई ये सब चला जाएगा और सब जो है फिर तेरे को बड़े दुख उठाने पड़ेंगे, इसलिए तू सावधान हो जा और उस परमात्मा के जो भेजा है जिस काम के लिए उसको करे। क्योंकि ये तो भगवान के दर्शन के लिए, स्मरण के लिए, याद के लिए। भगवान ने कहा कि नहीं कि भाई तो गृह मामा याद है सारी, वैसे याद करना है और कुछ नहीं करना है। और याद जो है वो नाम से होगा। भाई किसी को याद करना है तो उसका पहले नाम आएगा तब याद आएगा। तो नाम से याद होता है, नाम लेता नहीं है, इसलिए विसार दिया। तो है प्रण पालक विरह रत, जो प्रण पालक हैं वे विरह में रत हैं। है सीता हित दुखित अते, भगवान सीता के हित बड़े दुखी रह रहे हैं। सीय मिलन की शुभ कथा, कहूँ होए तब चरण रते। अब भगवान जो है सीता के विरह में बड़े दुखी हैं और सीता कैसे मिलेगी उसकी कथा अब जो है कहूँ होए तब चरण रत, तब फिर भगवान के चरणों में रति होगी। राम काम नाहीन करें कीड़ा करुणा कर, ये भगवान कामना से रहते हैं, किसी प्रकार की उनके अंदर कामना नहीं है। चूंकि कामना तो जीव में होती है, ईश्वर में कोई किसी प्रकार की कामना है नहीं। तो कामना रहते हैं, करें कीड़ा करुणा कर, नीरस जग को सरस करन, प्रगटे प्रभु दुख हरन। ये संसार सब नीरस है, क्योंकि इसमें रस होता तो तुम्हारी भूख प्यास समाप्त हो जाती। आज तक भूखे ही भूखे, कितना खाया, पहाड़ के पहाड़ ने खा गए होंगे, फिर भी भूखे। समुद्र के समान पानी पी लिया होगा सब, फिर भी प्यासे। नीरस है ये, प्यास भूख नहीं जा रही है, कितने जन्म बीत गए तो ही भूखे प्यासे। ये रस होता तो तृप्त कर देता, नीरस है ये। माया छाया एक सी बिरला जाने कोय, भगतन के पीछे फिरे सन्मुख भागे सोए। तो माया और छाया, तो छाया तुम्हारी नीरस है क्या में रस है? इसमें रस है, उसमें नीरस है। उसमें एक कण भी रस नहीं है छाया में, ऐसी माया है। तो ये संसार माया कृत है, जैसे छाया के समान है। इसलिए दुखालय शाश्वतम, नीरस में तो दुख ही दुख है सब। इसलिए रस वाला तो उमा राम स्वभाव जन जाना, ताय भजन तज भाव नाना। अब नीरस थोड़े ही भाएगा उनको, जिन्होंने राम का स्वभाव जान लिया। वो तो रस पीएंगे, अमृत पीएंगे, तृप्त हो जाएंगे, मृत्यु से बच जाएंगे, भूख से बच जाएंगे, सब तृप्ति आ जाएगी। इसलिए नीरस से जुड़ा हुआ है। तो नीरस जगतों सरस करना, प्रगटे प्रभु दुख हर। ये जीव के सब प्रकार के दुखों का हरण करने वाले भगवान प्रकट होके ये नीरस को सरस बनाते हैं। क्योंकि ये सत्संग ही जो है सरस है, और सब दुख देने वाले हैं ये सब। तो सत्संग के बिना असत्संग साथ दुख ही दुख देता है। इसलिए ये भगवान की कथा यही असली जो है सुख देने वाली है और दुखों का हरण करने वाली है। राम कथा जब वर्णन लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता माने जीव, जीव का दुख भाग जाता है। जब राम कथा वर्णन करते हैं, सुनते हैं, तो सब प्रकार के दुखों को ये भगा देती है। तो ये भगवान ने जैसे मनुष्यों के समान ये सब चरित्र किए और ये नीरस को रसवाला बनाने के लिए, इसमें आनंद सुख है तो बस केवल यही है और इसी से मिलेगा आगे।
इसलिए जो है सुख चाहिए, भोग चाहिए, तो भी भगवान का भजन करो। और भजन जब होगा जब सुनेंगे, क्योंकि बिना समझे तो भजन होगा ही नहीं। तो भक्ति को जगाती है सत्संग, तो भक्ति तुम्हारे अंदर है और समझ में आएगी तो फिर कहना नहीं पड़ेगा, अपने आप भजन पर लग जाएंगे। अभी समझ में नहीं आता है, इसलिए भजन में नहीं लगते हैं। एक एक शब्द तुमको जगा रहा है और परमात्मा से जोड़ने के लिए कह रहा है। क्योंकि सुख चाहिए तो उसी से जुड़ो, दुख चाहिए तो जा ही रहे हैं सब दुनिया। तो इसमें जो है जिनको सुख चाहिए, भोग चाहिए, वो भगवान से जुड़कर और ये शास्त्र अपने जो बता रहे हैं रास्ता, उस पर चलो तो सुख पा जाएंगे। उसी के लिए मनुष्य शरीर मिला है। आगे कथा चल श्रीमन